नमस्कार दोस्तों, आज पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। सब या यूं कहें सभी वैज्ञानिक या अन्य जो देश हैं इसका इल्जाम सीधे सीधे तौर पर चाइना को मान रहे हैं, इसका दोषी सीधे सीधे तौर पर चाइना को मान रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। आज एक कोरोना की बात नहीं है, कोरोना से पहले भी कई बीमारियां आई हैं, कई आपदाएं आई हैं, कई ऐसी समस्याएं आई हैं जिनमें पूरा विश्व लगातार जूझता रहा है। हम बात करें गुजरात भूकंप की या उत्तराखंड में आई त्रासदी की, ये सभी त्रासदियां कहीं ना कहीं एक न एक आपदा को लेकर जरूर आती हैं। इसका मेन या ये यूं कहें कि मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है मनुष्य का प्रकृति के साथ खिलवाड़। मैं सुमित सिंह तोमर एक कवि के रूप में आज पहली बार आपके आमने सामने बैठा हुआ हूँ और आपसे कुछ अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मैंने एक कविता लिखी है जिसका शीर्षक है प्रकृति और मनुष्य। या यूं कहें कि जिस तरीके से प्रकृति मनुष्य के ऊपर डिपेंड करती है या दूसरे तरीके से मनुष्य प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है। प्रकृति नेचर तो यहाँ तक अपना कार्य सही तरीके से कर रही है। नेचर ने या यूं कहें नेचर को जो कार्य करना चाहिए वो नेचर अपने तरीके से कार्य को कर रहा है। कहीं ना कहीं मनुष्य अपने काम में मिस हुआ है। मनुष्य को जो नेचर के साथ करना चाहिए, मनुष्य को जो बर्ताव प्रकृति के साथ करना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं मनुष्य थोड़ा सा दोषी है। मैंने अपनी कविता के माध्यम से प्रकृति को मनुष्य पर डिपेंड किस तरीके से होना चाहिए या यूं कहें मनुष्य ने किस किस गलतियों से प्रकृति को परेशान किया है, प्रकृति को समस्याएं दी हैं, वो मैंने कविता के माध्यम से प्रस्तुत करने की कोशिश की है। अगर आप सबको मेरी कविता अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद। हर ओर व्याधि की व्याकुलता, हर ओर व्याधि की व्याकुलता है, त्रस्त मनुज हर ओर यहाँ। हाहाकार मचा ऐसे, हाहाकार मचा ऐसे, मानो रण में है अस्थिरता। हे मनुष्य खोलो निद्रा, हे मनुष्य खोलो निद्रा, हो जाए कहीं ना नश्वरता। हे मनुष्य खोलो निद्रा, हो जाए कहीं ना नश्वरता। जब जब मानव होकर मधुमेह, जब जब मानव होकर मधुमेह प्रकृति को झुठलाएगा, तब नाश मनुज का छाएगा, तब नाश मनुज का छाएगा। अब हम बात करें जो प्रकृति है या यूं कहें मनुष्य पर जो प्रकृति की पहली वस्तु है जो डिपेंड करती है वो है पशु पक्षी या यूं कहें वास्तविक रूप में पक्षी जो मनुष्य पर डिपेंड करते हैं या यूं कहें कुछ मामले में मनुष्य पक्षियों पर डिपेंड करता है। आज से हम 10 या 20 साल पुरानी बात करें, जब हम अपने गांव में जाते थे या ग्रामीण इलाकों में या कहीं वनों में जंगलों में जाते थे तो देखते थे चारों तरफ पक्षियों का झुंड आसमान में विचरण कर रहा है। कई तरीके से मोरें विचरण कर रही हैं, घूम रही हैं। आजकल अगर आप देखें इस परिदृश्य में तो ये सब चीज लगातार मिस होती जा रही है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे खत्म सा हो गया है। ये सभी चीजें लगातार धीरे धीरे करके विलुप्त के कगार पर पहुंचती जा रही हैं। इसका प्रमुख कारण मनुष्य का उन पक्षियों के साथ किया गया बर्ताव है। सुनिएगा। कोयल की कूक नहीं अब तो, कोयल की कूक नहीं अब तो, ना ही रही वो राम चिरैया। कोयल की कूक नहीं अब तो, ना ही रही वो राम चिरैया। घर के आंगन में खेला करती वो सुंदर प्यारी गौरैया। आंखों से ओझल हुए दृश्य, आंखों से ओझल हुए दृश्य, कहाँ है वो सब चीजें? आंखों से ओझल हुए दृश्य, मानो जैसे क्षण भंगुरता। निज स्वार्थ पेड़ वो काट दिए, निज स्वार्थ पेड़ वो काट दिए, जिनसे थी उनकी निर्भरता। होकर अहम में जब जब तू, होकर अहम में जब जब तू खलकुल को तड़पाएगा, तब नाश मनुज का छाएगा, तब नाश मनुज का छाएगा। ये तो बात हो गई पक्षियों की। अगर अपन आगे बात करें तो उन नदियों की
जिन्हें हम अपन माँ की संज्ञा देते हैं, गंगा हो, चाहे यमुना हो, चाहे सरस्वती हो, चाहे चंबल हो, चाहे नर्मदा हो, ये सभी नदियाँ, आज हम इन नदियों का जल देखते हैं, कितना दूषित जल है नदियों का। यमुना की बात करें तो आगरा का जितना भी औद्योगिक क्षेत्र के कारखाने के प्रदूषित वस्तुएं हैं, आगरा में जो भी गटर, पूरे शहर का गटर का पानी है, आज नदियों में ही प्रवाहित किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सब गलतियां तो हम स्वयं मनुष्य की है कि किस तरीके से हमने नदियों के साथ बर्ताव किया है। जो गंगा गौमुख से निकलते समय जितनी शुद्ध होती है, जितनी साफ है, वो गंगा आज कहाँ है? आगे पहुंचते पहुंचते गंगा लगातार प्रदूषित होती जा रही है। नदियों का जल भी दूषित है, नदियों का जल भी दूषित है, पावन न रही वो गंगा अब, कल कल बहती थी जो यमुना, कल कल बहती थी जो यमुना, हो गई प्रदूषित देखो कब। सूख गई अब नदियां, सूख गई अब नदियां, परिवर्तित हो गई नालों में। सूख गई अब नदियां, परिवर्तित हो गई नालों में। ऐसा लगता है जैसे हम चले काल के गालों में। जब जब इन अमृतमयी नदियों का, जब जब इन अमृतमयी नदियों का तू अस्तित्व मिटाएगा, तब नाश मनुष्य का छाएगा, तब नाश मनुष्य का छाएगा। हम साइंस और टेक्नोलॉजी में काफी आगे बढ़ गए हैं। विज्ञान के क्षेत्र में आज मानव ने मंगल तक कदम रख दिए हैं, मंगल को, चंद्रमा को, और ऐसे हमने कई आविष्कार कर लिए हैं जिनसे बहुत ही कम समय में इंसान पृथ्वी की दूरियों को लगातार कम करता जा रहा है। ये एक अच्छी बात भी है, लेकिन इन सभी टेक्नोलॉजी क्षेत्र में आगे बढ़ने के साथ साथ हम अपने कुछ संस्कृतियों को, कुछ सभ्यता को, अपनी विचारधारा को, अपने या यूं कहें अपने भारतीयत्व को, या अपन अपनी ग्रामीण भाषा में कहें अपने गवारपन को लगातार भूलते जा रहे हैं, अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। कहाँ गई वो हमारी सभ्यताएं जो हम अपने पुरखों से लिया करते थे? ठीक है, हमने साइंस के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में काफी उन्नति पाली, काफी प्रगति पाली, लेकिन जिस तरीके से इंसान को, एक भारतीय इंसान को, एक भारतीय नागरिक को अपनी संस्कृति और सभ्यता को आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहिए, उसको लगातार हम भूलते जा रहे हैं। और यही मैंने अपनी पंक्तियों में लिखा है, बढ़ चले पथिक जो अग्र ओर, लगातार हम आगे की ओर तो बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ चले पथिक जो अग्र ओर, क्या छोड़ चले वो शुकद भोर। वो कहाँ है? वो हमारी सुबह कहाँ है जो गाँव में हुआ करती थी? चारों तरफ पशु पक्षियों की जो कलकल की कलकलाहट थी, पक्षी कोयल बोला करती थी और अन्य हैं जो बोला करती थी, वो सभी है कहाँ? बढ़ चले पथिक जो अग्र ओर, क्या छोड़ चले वो शुकद भोर। निश्चित ही विकास मिला हमको, मानता हूं कि विकास तो मिला है हमको, निश्चित ही विकास मिला हमको, क्या मिल पाया वो रस विभोर। आओ मिलकर ये प्रण लें हम, आज आप मेरे साथ मिलकर एक प्रण लीजिए। आओ मिलकर ये प्रण लें हम, प्रकृति को अपना दुख दें हम। पेड़ पक्षी और नदियों का, पेड़ पक्षी और नदियों का सम्मान बचाए सुख दे हम। मन झूम उठेगा गाएगा, मन झूम उठेगा गाएगा, प्रकृति का कड़ मुस्काएगा, प्रकृति का कड़ मुस्काएगा। ना नाश मनुज का छाएगा, ना नाश मनुज का छाएगा। मानव मानव कहलाएगा, मानव मानव कहलाएगा। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।